गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो श्रृंखला बनाई जा रही है आपके लिए, उसमें जो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य विषय को चुना है। उसमें पेपर फर्स्ट में जो आज का जो टॉपिक है वो जॉन ड्राइडन की जो प्रसिद्ध पोएम है ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, उसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। जो पहला जो पार्ट था एक्सप्लेनेशन का, जो उसमें वीडियो बनाया, उसमें हमने 1 से 32 लाइन तक की थी। अब ये 33 से 63 यानी कि ये फाइनल और सेकंड वीडियो है इसके एक्सप्लेनेशन पर। अब आते हैं पोएट के बारे में। जैसा कि आपको पहले बताया कि जॉन ड्राइडन वाज बोर्न इन 1631 एंड डाइड इन 1700, यानी 1631 में इसका जन्म हुआ और 1700 में इसकी डेथ हुई। लेकिन उस काल में यानी कि 1631-1700 के बीच में इंग्लैंड की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी कि इंग्लैंड के अंदर आज भी राजतंत्र है, लोकतंत्र भी है। उस जमाने में भी था, लेकिन उस जमाने में थोड़ा सा संघर्ष हुआ नेताओं के बीच में और राजा के बीच में, और राजा को पकड़ लिया गया, हरा दिया गया राजा की सेनाओं को, राजा को फांसी पर लटका दिया गया था। तो 1648 से 1660 तक इंग्लैंड में राजतंत्र खत्म कर दिया गया था, और उस 1660 के बाद दोबारा राजतंत्र स्थापित हुआ। और इसलिए उस पीरियड को 1660 के बाद के पीरियड को, जिसमें चार्ल्स सेकंड राजा बना और 1688 तक वो राजा रहा, तो वो पीरियड कहलाता है रेस्टोरेशन एज। उस युग का महान कवि था जॉन ड्राइडन। और जॉन ड्राइडन केवल कवि नहीं था, वो एक हरफनमौला व्यक्ति था। वो एक लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, प्ले राइट, मतलब नाटककार, सब तरह के उसमें काम किए हैं, यानी कि ही वाज ए ऑलराउंडर था। और तो और 1668 में इंग्लैंड का प्रथम राजकवि के रूप में उसको नियुक्ति दी गई। राजकवि क्या होता है? राजा के दरबार में एक कवि होता है और उसका काम होता है राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखना, चाहे राजाओं में अवगुण भी हो तो भी उसको प्रशंसनीय ढंग से लिखना, और उसने ये भूमिका काफी अच्छे ढंग से निभाई है। जॉन ड्राइडन के बारे में ये भी कहते हैं टर्न कोट मतलब बिन पैंदी का लोटा, इधर गया गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम, इस प्रकार की भी बातें कही जाती हैं उसके पर्सनल कैरेक्टर को लेकर। लेकिन एज ए टैलेंट वो बहुत ही नामचीन व्यक्ति रहा है अपने जमाने का। इतना नामचीन रहा है कि उसके युग को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। उसने अपने एक लिटरेरी वर्क जिसका नाम था एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में लिखा, एवरी एज हैज ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल जीनियस। मतलब हर युग में कोई एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो बातें जो कहता है या लिखता है वो हमेशा के लिए यूनिवर्सल बन जाती है, मतलब सब जगह सत्य होती है। ये और किसी के बारे में इतनी बात लागू हो या न हो, ड्राइडन के बारे में ये बात निश्चित रूप से लागू होती है। ड्राइडन जो है 2 युगों के बीच का ट्रांजिशन का पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। उससे जो पहले का युग था वो था अलेक्जेंडर पोप का, वो मिल्टन का, और उसके बाद का अलेक्जेंडर पोप का। तो यानी एज ऑफ मिल्टन और एज ऑफ पोप के बीच में रहता है। और एक ट्रांजिशन में क्या क्या बदलाव हो रहे थे इसकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इस पोएम के बारे में कि सेंट सिसिलिया एक क्रिश्चियन शहीद थी, धर्म के लिए अपने बलिदान देने वाली औरत थी, जिसका बलिदान 230 एडी में रोम में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसने सेलिबेसी यानी कि अविवाहित रहने की कसम खाई थी, सेवा समाज की सेवा करने की, लेकिन समाज के लोगों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। और उसने अपने शादी के बाद अपने पति को भी ईसाई बनाया, खुद तो थी ही वो,
और बाद में दोनों को शहादत देनी पड़ी। ये तो उसका धर्म के प्रति था। एज ए टैलेंटेड आर्टिस्ट के रूप में वो एक बहुत अच्छी संगीतकार भी थी। उसको उसका जो कह सकते पॉपुलरिटी एक संगीतकार के रूप में बहुत ज्यादा थी, और उसने ऐसा भी कहा बहुत शानदार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको चर्च ऑर्गन आप जानते हैं उसका आविष्कार भी किया। और ये कहा जाता है कि सिसिलिया जो थी वो इतनी पवित्र औरत थी कि उसकी पवित्रता से प्रभावित होकर एक देवदूत जो उसका हेवनली प्रोटेक्टर माना गया था वो जमीन पर आ गया था। और इस बात को उस जमाने में लोग मानते भी थे। इटालियन पेंटर ने तो उस चीज को, रैफेल ने तो उसको पेंटिंग में दिखाया भी। लेकिन ड्राइडन क्योंकि एक कवि है और कवि की बात ही अलग होती है, वो सोच लेता है जो आम आदमी नहीं सोचता। उसने इस चीज को कि देवदूत नीचे, इसको उसके संगीत से जोड़ दिया। इसमें बताया गया कि वो इतनी अच्छी संगीतकार थी, जब वो उसने अपना संगीत बजाया तो वो संगीत से प्रभावित होकर देवदूत धरती पर आया था। ये बताने की कोशिश की है। साथ में इसका मतलब ये भी है कि उसका संगीत इतना जबरदस्त क्वालिटी का था कि देवताओं को भी प्रभावित करता था। दूसरी बात यह कि सिसिलिया जो है वो एक संत मानी जाती है ईसाई धर्म में, और संत का जो दिवस होता है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और उस दिवस में उसके चर्च में पूजा की जाती है या गीत गाए जाते हैं, और इस अवसर पर के लिए बड़े बड़े कवियों से गीत लिखवाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं ड्राइडन को 2 बार मौका मिला, एक 1687 में और एक 1696 में। तो ये जो वर्तमान में जो हमारी जो पोएम है, ये वो पोएम है जो उसने 1687 में सेंट सिसिलियास डे को मनाने के लिए लिखा था। अब इस पोएम को जॉन ड्राइडन की जबरदस्त क्रेडिटेबल अचीवमेंट, क्रेडिटेबल पर्सन नहीं है, ऐसी पोएम जिसकी आलोचना बहुत कम हो, जिसको सभी ये कहें कि बहुत ही शानदार पोएम है, उन पोएमों में से एक ये मानी जाती है। अब हम आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने बताया कि सेकंड पार्ट है एक्सप्लेनेशन का। हम पहला पार्ट कर चुके हैं 1 से 32 लाइन तक। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार कवि ने ये दावा किया कि इस ब्रह्मांड की रचना संगीत से हुई और वो स्वर्गीय क्वालिटी का संगीत था। और दूसरी बात उसने ये बताई कि संगीत में वो शक्ति है कि वो आदमी के दिल में हर प्रकार की भावनाएं उत्पन्न कर सकता है और उनको शांत कर सकता है। इसी कड़ी में अब हम आगे देखते हैं इन लाइनों में क्या कहता है। सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट, तो सी द स्ट्रक्चर सिंटेक्स। फ्लूट इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी, बांसुरी का जो संगीत होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, कंप्लीट शिकायत भरा होता है। देखिए कंप्लेनिंग का मीना इसमें शिकायत हो, लो साउंड दैट सीम्स टू कंप्लेन, इसमें कोई शिकायत की जरूरत। इन द डाइंग नोट्स, डाइंग का मतलब बहुत ही धीमी धीमी आवाज में। ट्यून्स दैट डिसअपीयर स्लोली, मतलब धीमी धीमी आवाज में, जिसकी ओर देख सकते हैं, पा सकते हैं क्या, द वूज सोरो ऑफ होपलेस लवर्स। होपलेस, जिनकी कोई उम्मीद न बची हो प्रेम में सफलता प्राप्त करने की, निराश प्रेमियों की दुख को, की शिकायत को फ्लूट के द्वारा, इसके सॉफ्ट म्यूजिक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। हुज डिर्ज, हुज मतलब जिसकी, डिर्ज होता है फ्यूनरल सॉन्ग, शोक गीत जो किसी की मौत पर गाया जाता है, डिर्ज। इज विस्पर्ड, सन धीमी आवाज में, बाय द, का नफसी होता है जैसे वार्बलिंग लूट। वार्बलिंग का मतलब सिंग लाइक ए बर्ड, बर्ड पक्षी की तरह गाते हैं। लूट अनदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम वीणा, वीणा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी निराश प्रेमियों की शिकायत को तो हम, जो शिकायत है उसको तो फ्लूट यानी बांसुरी से दिखा सकते हैं, और जो निराश प्रेमियों का जिसमें कोई उम्मीद नहीं होगी, प्रेम खत्म हो गया, मर गया, उस भावना को एक वीणा के द्वारा बहुत ही शानदार रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, कवि ये कहना चाह रहा है। अब अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए,
शार्प वायलिन्स प्रोक्लेम। वायलिन एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो म्यूजिक है शार्प है, श्रिल, थोड़ा तीखा। प्रोक्लेम अनाउंस, घोषणा करना, यानी डिस्प्ले करता है, प्रदर्शित करता है। देर जेलस, देखिए जेलस का मतलब ईर्ष्या, एनवी। पेन्स होता बहुत ज्यादा पीड़ा, दर्द, यानी सडन शार्प पेन और पेनफुल इमोशन। डेस्परेशन, ये देखिए फीलिंग, देखिए सभी नेगेटिव फीलिंग, दर्दनाक फीलिंग है। जेलस भी ईर्ष्या, पेन्स हो गया ना, इज सडन शार्प पेन एंड पेनफुल इमोशन, पीड़ा। डेस्परेशन, निराशा, इज स्टेट ऑफ डिस्पेयर, निराशा की फीलिंग। टिपिकली वन विच रिजल्ट्स इन रैश और एक्सट्रीम बिहेवियर, जिससे आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी। फ्यूरी हुई एंगर, गुस्सा। और फ्रेंटिक मतलब डिस्ट्रॉट विद फियर, एंजाइटी और अदर इमोशन से भर जाना। डेप्थ ऑफ पेन्स, देखिए डेप्थ माने गहराई, तो पीड़ा जो है आपकी ऊपरी तौर पर ही आप दिखावा कर रहे हैं, अंदर तक चोट लगी है किसी कारण, वो। हाइट ऑफ पेशन, उसी प्रकार आपकी फीलिंग वास्तविकता में किस लेवल की थी, किस स्तर की थी, ये किसके लिए। फॉर द फेयर माने ब्यूटीफुल। disdainful, the meaning the feeling of not liking someone or something and thinking that they do not deserve your interest or respect, जिसके प्रति आपको घृणा हो। disdain, damn beautiful girl होती है, the title used in front of a woman's name that is given in Britain as a special honor, usually for valuable work done over a long period or a woman having this honor। मतलब वही सुंदर कोई उपाधि जिसको दी हो, जिसने काम किया हो, किसके लिए उसको सम्मान दिया गया हो, एक सुंदर, और जिसके लिए आपके दिल में घृणा हो गई है, ऐसी औरत के प्रति आपके दिल में ईर्ष्या है, पीड़ा है, निराशा है, गुस्सा है, अन्याय के कारण कोई और चीज है, आपकी कितनी दिल से उसको प्रेम करते हो, गहराई से उसे करते हो, केवल दिखावा है, इन सब फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया जा सकता है वायलिन के संगीत के द्वारा। अब अगला देखिए, अभी तक हमने पढ़ ली थी लाइन 41-63 लाइन, कहीं भी सिसिलिया का नाम नहीं आया। अब कवि मुख्य विषय पर आ रहा है। कवि कहता है, बट ओ व्हाट आर्ट कैन टीच। आर्ट माने कौन सी ऐसी कला है जो आपको सिखा सके। व्हाट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, कौन सी ऐसे मानव की आवाज है जो उस तक पहुंच सके। द सेक्रेड ऑर्गेन्स प्रेज, सेक्रेड माने पवित्र, ऑर्गेन माउथ ऑर्गन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रशंसा में जो गाया जा सके। देखिए इस प्रकार सेंस में, जैसे कई बार हमको ये बहुत ही अच्छा गाना, चलो इसको लता मंगेशकर से गवा लेते हैं, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, फिट रहेगा। किशोर कुमार से, मोहम्मद रफी से, किसी से गवा लेते हैं, या इसको इस कला के द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं। कवि ये कहना चाहता है, जो संगीत वाद्य यंत्र सिसिलिया ने बनाया, उसकी प्रशंसा आज तक न तो किसी कला के द्वारा की जा सकती है, न किसी आदमी के वॉइस के द्वारा की जा सकती है। सही प्रशंसा नहीं कर सकते, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, उस वाद्य यंत्र से नोट्स, ट्यून, इंस्पायरिंग होली लव, इस प्रकार की धुन निकलती थी, संगीत निकलता था, जो सुनने वालों के दिलों में पवित्र प्रेम उत्पन्न करता था। नोट्स दैट विंग देयर हेवनली वेज, वो ट्यून जो कि हेवनली वेज में ऊपर की ओर उड़ते उड़ते आसमान में पहुंच गई। टू मेंड, मेंड का मतलब इंप्रूव की सेंस में, ठीक करना। तो कोयर्स, ग्रुप्स ऑफ, अब ऊपर भगवान की प्रशंसा में हेवन में जो देवदूत थे वो भजन कर रहे थे या गीत गा रहे थे। अचानक सिसिलिया के ऑर्गन के द्वारा उत्पन्न हुई धरती पर जो संगीत था, वो संगीत धीरे 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 ऊपर हुए हेवनली वेज में, यानी कि स्वर्ग में पहुंचा, और उन देवताओं ने सुना जो भगवान की प्रशंसा में गीत गा रहे थे। अचानक उनको लगा कि ये तो बेटर क्वालिटी का म्यूजिक है, यानी कि उन्होंने अपने संगीत को इम्प्रूव किया। दूसरे शब्दों में, सिसिलिया के माउथ ऑर्गन से जो संगीत उत्पन्न हुआ वो बेटर क्वालिटी का था, किसकी तुलना में? देवताओं की तुलना में। अब देखिए, अब कवि बताता है कि किस प्रकार बात करता है। ऑर्फियस बहुत ही बड़ा संगीतकार और म्यूजिशियन और गायक हुआ है ग्रीक माइथोलॉजी में। ऐसा कहा जाता है कि जब वो मर के गया तो उसको यमराज ने से बात की, जो भी गॉड ऑफ डेथ था, कि भी तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने गीत से बोला मेरी पत्नी वापस चाहिए। इतना प्रभावित
गीतकार था, प्रभावित की उसने यमराज को ही प्रभावित किया था। तो ऑर्फियस कुड लीड द सेवेज रेस। सेवेज का मतलब वाइल्ड एनिमल्स। सेवेज का मतलब नीचे मीनिंग भी दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। जंगली जानवर, यानी कि जब ऑर्फियस अपने संगीत से संगीत उत्पन्न करता था तो जंगली जानवर, शेर, चीता, हाथी जो भी है वो सुनते थे उसके गीत को और उसके पीछे पीछे आ जाते थे। एंड ट्रीज अनरूटेड, यहाँ पर अपरूटेड की सेंस में, ट्री जो पेड़ है वो उखड़कर चल देते थे किसके संगीत में, देयर प्लेस। सिक्वेशियस, इंक्लाइन, इच्छुक, इंक्लाइन टू फॉलो, इच्छुक ऑफ द लायन, उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो इतना बढ़िया संगीत बजाता था कि पेड़ उखड़कर अपने स्थान से जड़ सहित उसके सब पीछे भी चल देते थे और जंगली जानवर भी उसके पीछे पीछे चल देते थे। यानी कुल कहें तो ऑर्फियस का संगीत बहुत ही शानदार क्वालिटी का था, पेड़ों को भी प्रभावित करता था और जंगली जानवरों को भी। बट ब्राइट, स्किलफुल, निपुण, दक्ष सिसिलिया रेज द वंडर हायर, मतलब उसने तो रेज्ड का मतलब यहाँ पे उठाना नहीं, अचीव्ड, मतलब डिस्प्लेड, प्रदर्शित किया उसने हैरानी यानी सरप्राइज और उपलब्धि, उससे भी बड़ी उपलब्धि हासिल की। किससे? ऑर्फियस से भी। व्हेन टू हर वोकल ब्रेथ वाज गिवन, जब उसके ऑर्गन, माउथ ऑर्गन नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब प्ले और ऑन किया, मतलब बजाया गया, एंड एंजल हर्ड, तो एक देवदूत ऊपर आसमान में घूम रहा था, उसने उस संगीत को सुना। स्ट्रेट अपीयर्ड मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, वो सीधा धरती पर आ गया, ये गलतफहमी समझकर कि ये संगीत तो स्वर्ग से आ रहा होगा, वास्तव में संगीत था किसका? सिसिलिया का। कहने का मतलब कि ऑर्फियस का संगीत जो था वो जंगली जानवरों पर, पेड़ों पर प्रभावित करता था, लेकिन सिसिलिया का संगीत इतना बढ़िया क्वालिटी का था कि उसने किसको प्रभावित कर दिया? देवदूत को भी प्रभावित कर दिया। अब हम आते हैं लास्ट स्टांजा जो कि ग्रांड कोरस है। कोरस का मतलब समूह गान होता है, क्योंकि ये पोएम सेलिब्रेट करने के लिए, उसके दिवस को मनाने के लिए तो सभी मिलकर आखिर में गाते हैं। मीनिंग पर आप थोड़ा ध्यान रखें। एज फ्रॉम द पावर ऑफ सेक्रेड, सेक्रेड वन पवित्र लेज, सॉन्ग्स गीत, जो गीत जो है, जिस प्रकार पवित्र गीतों की शक्ति से द स्फीयर्स बिगेन टू मूव, स्फीयर्स हेवनली बॉडीज, प्लेनेट, ग्रह, ये चलने लग गए थे, अपने अपने सर्कल में घूमने लग गए थे। एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज, और वो सब मिलकर ग्रेट क्रिएटर गॉड की प्रशंसा में भजन उत्पन्न कर रहे थे, गा रहे थे। टू ऑल द ब्लेस्ड एबव, ऊपर से सभी को वरदान दे रहे थे। दूसरे शब्दों में बहुत ही एंजल्स मिलकर सबके सब भगवान की प्रशंसा में गीत गा रहे थे। यानी कि हम पहले से बात करें, पहली स्टांजा वाली, कि जब संगीत बजना शुरू हुआ तो धीरे धीरे हर चीज, पहले एक क्वालिटी का पेड़ बन गए, फिर पानी आ गया, फिर आग आ गई, फिर जमीन बन गई, फिर मिट्टी आ गई, फिर पहाड़ आ गए, फिर नदी आ गई, इस प्रकार बढ़ते चले गए और आखिर में उच्चतम शिखर पर आदमी बना और फिर संगीत समाप्त हो गया था। तो उसी प्रकार जब देवदूतों ने गाया तो जो यूनिवर्स है उसके सिस्टम बन गया, कि सौर मंडल बन गया, ये ग्रह इसके चक्कर लगाएगा, ये इस दायरे में घूमेगा, ये इसमें घूमेगा, वो सब हो गया था। यानी कि परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि संगीत से सबकी रचना हो गई, व्यवस्था हो गई। अब दूसरा, यानी दूसरा, सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर, तो इस पर अंतिम और भयानक समय आएगा, यानी कौन सा? डूम्सडे। डूम्सडे समझ रहे? प्रलय का दिन, दुनिया का आखिरी दिन। तो जब आएगा, दिस क्रम्बलिंग पेजेंट, क्रम्बलिंग होता है छोटे छोटे टुकड़े होना, पेजेंट यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये जो टुकड़े सेल डिवोर्मन एंड समाप्त हो जाएगा, कि इस ब्रह्मांड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और ये समाप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसको संगीत सुना देगा, संगीत द ट्रम्पट सेल बी हर्ड ऑन हाई, कि उस दौरान ट्रम्पट वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऊपर से सुनाई देगा, यानी गॉड गैब्रियल के बारे में माना जाता है कि वो ट्रम्पट बजाएगा और सारी दुनिया में प्रलय आ जाएगी। द डेड सेल लिव, जो मृत व्यक्ति हैं वो जीवित हो जाएंगे अपना हिसाब किताब के लिए, जैसा कि
डे ऑफ जजमेंट में माना जाता है कि जो मुर्दे दफनाए जाते हैं, जब डूम्सडे आएगा उस दिन भगवान सबका हिसाब लेकर आएगा, वो अपने कब्रों से खड़े हो जाएंगे, भगवान ने तूने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, तेरे ये सजा, ये इनाम। तो वो मृत व्यक्ति जो पड़े हुए हैं वो तो सब खड़े हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। द लिविंग डाई, और जितने वास्तव में जीवित थे वो सब मर जाएंगे, मरने के बाद वो भी तो खड़े हुए। एंड म्यूजिक सेल अनट्यून द स्काई, अनट्यून क्रिएट कंफ्यूजन इन द स्काई, और ये म्यूजिक से ही सारे ब्रह्मांड में अव्यवस्था फैल जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। यानी क्या क्या कह सकते हैं, जिस प्रकार दुनिया की रचना संगीत से हुई, उसी प्रकार दुनिया का अंत भी संगीत की शक्ति से ही होगा। थैंक यू वेरी मच।